नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। इस वक्त हम खड़े हैं नीमच जनपद के बाहर, जहां पर घंटों से इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई है। यहां पर नीमच जनपद पर भाजपा ने अपना परचम लहराया। यहाँ इस वक्त हमारे साथ में भाजपा के नेता हैं। महेंद्र, सबसे पहले तो नीमच जनपद पर भाजपा का परचम लहराया, इसके लिए बधाई देना चाहूंगा आपको। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बधाई के हकदार खास हैं जो कार्यकर्ता आपको चारों तरफ दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने घर घर जाकर घर एक एक वोट को लाकर वोट डलवाए, तो उसका परिणाम है कि पंच से लगाकर प्रधानमंत्री तक आज भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन दावा किया जा रहा था, दोनों ही 14 के दावा कर रहे थे। अभी कितने वोट मिले हैं, क्या चुनाव परिणाम रहे हैं? देखिए, हमने शुरू से कहा था कि 14 वोट हमारे साथ हैं और 14 वोट पूरे हमारे मिले हैं। फिर कांग्रेस भी दावा करी, तो उसके पीछे क्या सच्चाई थी? मतलब कांग्रेस तो दावे हमेशा ही करते आई है, उसके दावे हमेशा ही खोखले साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और वो करके दिखाती भी है। और वो करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम चारों तरफ रह रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हुए, एक महिला अध्यक्ष बनी है शारदाबाई मदनलाल, इसको लेकर दीदी आप क्या कहेंगे? मैं उन हजारों देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और 50% उन बहनों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने शारदाबाई को चुना। शारदाबाई मदनलाल जी धनगर निश्चित रूप से एक समझदार और शिक्षित महिला है। निश्चित रूप से वो जनपद अच्छे से चला पाएगी और हम सभी जो भाजपा की कार्यकर्ता बहनें हैं, हम सब मिलकर के उनका सहयोग करेंगे और इन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी बहन जीत कर महिला कार्यकर्ता मीनाजी जायसवाल हमारे साथ में, बड़ा ही रोमांचक माहौल था, सभी की निगाहें टिकी थी कि दोनों ही पार्टी अपना दावा कर रही थी। अभी क्या परिणाम आए हैं और इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जनपद अध्यक्ष के लिए 14 वोट हमें मिले हैं और बहुत ही रोचक मुकाबला था और परिणाम बहुत सुखद आए हैं। भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से शारदा देवी जो जनपद अध्यक्ष बनी हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाई और बहन जो भी इस कार्य में लगे हुए थे, उन सबको भी मैं सर्वप्रथम बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं होता है, यहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी संगठन लगता है, तब ये जीत दिखती है। तो बहुत शुभकामनाएं, बधाई सभी कार्यकर्ताओं को। इस वक्त हमारे साथ में नीलेश जी पाटीदार साथ में। सवेरे से बड़ा कशमकश माहौल दिखाई दे रहा था। भाजपा भी कहीं न कहीं एक डर का माहौल, जिसको कह सकते हैं मन में खटास जैसी दिखाई दे रही, क्योंकि बड़े ही चाक चौबंद व्यवस्था के बीच लोग आ रहे थे। तो क्या लग रहा है, भाजपा के डर में भाजपा की सरकार और भाजपा के लोगों को डर था या क्या था? कांग्रेस को डर बता रही है? नहीं, महेश जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कोई सा भी छोटा हो, चुनाव बड़ा हो, बड़े प्रबंधन के साथ और बड़े नियमों के साथ लड़ती है। हम कभी भी सामने वाले को कभी कमजोर नहीं मानते हैं और हम अपने आप को हमेशा हर तरह से सहज भी नहीं मानते। लेकिन कभी ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था जनपद में पहली बार ऐसा रोमांचक माहौल देखने को मिला। मतलब ऐसा लग रहा था कहीं कि सदस्यों को लेकर ऊंच नीच का ऐसा मन में कोई डर था। हकीकत क्या थी चाक चौबंद व्यवस्था? हकीकत ये थी कि जो आपके सामने देखे कि जब 14 सदस्य हमारे अंदर गए और 25 में से 14 नंबर हमारे पास है और 11 उनके पास, तो रिजल्ट तो पहले से तय था। कांग्रेस के नंदकिशोर पटेल चुनाव के परिणाम से पहले आरोप लगा रहे थे कि भाजपा ने दर दबाव में रख रखा है, तो हकीकत क्या है सामने? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरल सहज खड़ा था यहाँ पे और सबका आया सबका स्वागत करा और सभी सदस्यों के साथ अभिवादन के साथ सबको अंदर भेजा कि अच्छे लोकतंत्र की अच्छी परंपरा आप सब लोग अंदर जाएं और स्थापित करके आए। क्योंकि कांग्रेस के बाद अब कुछ बचा ही नहीं आरोप लगाना। कभी ईवीएम को गड़बड़ बताते, कभी ठप्पे को गड़बड़ का बताते, कभी बताते कि कोई सदस्य लेके चला गया, कभी कहते नंबर ज़्यादा है। तो उनकी मानसिक दिवालियापन हो गया है। हमेशा लगातार चुनाव हारने से निश्चित रूप से उनको आराम कर लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। नगर पालिका को लेकर क्या कहना है? सवाल नगर पालिका की भी, चूंकि आगामी चुनाव वही चुनौती आपके सामने दिख रही है, क्या लगता है? जैसे इसमें कमल खिला है, उसमें भी कमल खिलेगा। सक्रिय महिला या नई महिला? हर महिला सही तरह के कयास सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। देखो, चुनाव में जो व्यक्ति पार्टिसिपेशन करता है, जो व्यक्ति हिस्सा लेता है, जो सक्रिय होता है, और निश्चित रूप से मतदाता सक्रिय व्यक्ति को जिताता है, इसलिए सक्रिय व्यक्ति सक्रिय बहन हमारी। लेकिन सरकार की अध्यक्ष के लिए गाइडलाइन एक तो पहले बना दी उन्होंने 25 और 21, मतलब कहीं न कहीं कुछ तो चलता है, सक्रिय तो है, लेकिन सक्रियता में प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए? नीलेश जी, व्यक्तिगत राय जाना, जो युवा भी है साथ में आप, क्या जो पार्टी में काम कर रहा है उसको मिलनी चाहिए या फिर जो सडनली पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए उसको अध्यक्ष का पद मिलना चाहिए? नहीं, पार्टी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो अपन एक मीडिया में और ओपन रूप से चर्चा नहीं कर सकते हैं। मतलब जो कुछ चर्चाएं सोशल मीडिया पे चल रही है उनको सच मान लेंगे? कुर्सी की बोरी लग रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पैरामीटर तो नहीं है ना आपकी भाजपा के? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपने देखा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो खुले घूम रहा है। आज भी हमारे सारे पार्षद घूम रहे हैं, सभी बहनें घूम रही है और आराम से अपने दैनिक कार्य में लिप्त हैं। और कि भाजपा के कुछ पार्षद कांग्रेस में भी जा सकते हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं? अब तो ये देखना कि कांग्रेस के कितने भाजपा में आ जाए, उस दिन नंबर के साथ आपको बताएंगे। चलो, इस वक्त हमारे साथ में दीदी, आप एक महिला है, युवा महिला मोर्चा में भी जिलाध्यक्ष रही हैं, लेकिन एक कयास चल रहा है 4-5 महिलाओं के नाम आ रहे हैं, जिसमें कुछ महिलाएं ऐसी वाकई में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, सक्रिय महिला को मौका मिलना चाहिए या परिवारवाद जिसको कहते हैं, बहुवाद जिसको कहते हैं, वो चलना चाहिए? क्या कहना आपका?
इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और हम सब उस परिवार के सदस्य हैं। और जो बहनें पार्षद का पद प्राप्त करके यहाँ तक पहुँची हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस पर विश्वास करेगी अध्यक्ष का पद उसी को दिया जाएगा। सक्रिय, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है सक्रिय महिला या जो सडनली पार्टी में आती, सिर्फ इतना कौन बनेगी विषय नहीं, वो पार्टी ही तय करेगी, पार्टी की गाइडलाइन है, लेकिन मैं प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए व्यक्तिगत सोच जाना चाहता हूँ। मेरा तो कहना यही है कि भाजपा जो तय करेगी वही। दीदी आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे भाजपा का संगठन चलता है। संगठन बहुत बड़ी शक्ति और ताकत होती है। संगठन जिसे तय कर देगा वो बहन हमारे लिए सक्रिय होगी। जैसे आप जो बहनें हैं उस तरह की अगर बहनें लगातार पार्टी के समय हर जगह तिरंगा पकड़ने के लिए मुसीबत के समय खड़ी रहती है या फिर जो घर में बैठी रहती है, ये सवाल। मैंने आपसे अभी बोला था कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी, जब संगठन किसी बहन को तय कर देता तो उसमें भी कुछ गुण और कुछ खासियत होती है, तभी संगठन ने उनको चुना है और वो पार्षद चुनकर आई है। निश्चित रूप से वो आगे भी अच्छा काम। क्या लगता है संगठन में भरोसा है पूरा, अच्छे व्यक्ति को ही मौका देगी? संगठन में हमें पूरा भरोसा। भाजपा का बनेगा, कांग्रेस का नपाध्यक्ष? नपाध्यक्ष भाजपा की बनेगी और हमारी बहन भाजपा की बनेगी और हमारी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ में जहाँ जनपद पर तो आज भाजपा ने अपना परचम लहराया है और जीत का यहाँ पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। देखना होगा आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो कयास चल रहे हैं उसके नतीजे क्या होते हैं और अध्यक्ष का ताज किसके सर होता है।